हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर का नाम है मित्र के नाम पत्र और पेज नंबर है 51। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी डिस्कस करूँगी। तो मित्र के नाम पत्र, ये एक पत्र लिखन है। कैसे पत्र लिखते हैं मित्र को, उसके बारे में यहाँ से जानेंगे। तो इस पाठ से बच्चे पत्र लिखने की कला सीख सकते हैं। पत्र लिखन कैसे लिखते हैं उसका भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ। व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखते हैं और प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, कार्यालय पत्र कैसे लिखते हैं, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ। उस प्लेलिस्ट का नाम है पत्र लेखन, उसको जाके भी देख सकते हो। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मित्र के नाम पत्र। इस पाठ से बच्चे पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में सीख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक मित्र अपने और एक दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है। तो पहले स्टार्टिंग होगा ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप में उसका ये जगह का नाम लिखोगे और उसका दिनांक मतलब डेट भी देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैसूर। मैसूर का ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड है, इसीलिए मैसूर सिटी का नाम दिया गया है। तो मैसूर और उसका जो पिन नंबर दिया गया है और दिनांक में 9 मई 97 का ये पत्र ऐसे डेट एक दिया गया है। फिर यहाँ पे लिखा है प्रिय रहमान भाई। रहमान भाई, उसके एक फ्रेंड को रहमान भाई नाम है, तो उसको एक लड़के ने लिख रहा है। तो नमस्ते नमस्ते करके वो स्टार्ट किया है। फिर वहाँ पे लिखा है कि तुम कैसे हो, मतलब तुम हाउ आर यू जैसे लिखते हैं वहाँ पे भी तुम कैसे हो लिखना है। पहले कैसे हो, क्या तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तुम्हारे भाई बहन कैसे हैं, उसके बारे में पहले लिखना है। फिर जो विषय वस्तु जो है जिसके लिए तुम जो पत्र, उसका कारण वहाँ पे बड़ी पार्ट मतलब विषय वस्तु वहाँ पे नीचे जो मेन कंटेंट में वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे स्टार्ट किया है तुम कैसे हो, तुम्हारे माता पिता और छोटी बहन, छोटी भाई बहन जो भी होगा, जो छोटी बहन कैसी है, सबको मेरा नमस्कार कहना बोल के, सबको नमस्कार, बड़े लोगों को नमस्कार, छोटे को मेरा स्नेह देना बोल के भी लिख सकते हो। तुम जब मैसूर आओगे, जब तुम, वो मैसूर से ये लड़का लिख रहा है अपने फ्रेंड को, तो मैसूर जब भी तुम आओगे तो मेरे घर आना और मैसूर का चिड़ियाघर अवश्य देखने जाएंगे। तो जो मैसूर में जो चिड़ियाघर है, जो जू है, वहाँ पे हम दोनों देखने जाएंगे बोल के वो यहाँ पे लिखा है अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को। यह देश की प्राचीनतम चिड़ियाघरों में से एक है। ये जो मैसूर का ये पुराना, बहुत ही पुराना चिड़ियाघर है, जू है, एनिमल चिड़ियाघर है। यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया ये जीव जंतु यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी डिस्क्राइब करके थोड़ा लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखोगे, इसे लिखा हुआ है, इसे सन 1892 में मैसूर के तत्कालीन राजा चाम राजेंद्र ओडेयर ने स्थापित किया था। जो भी इस चिड़ियाखाना को जो भी किया होगा तो उसको स्थापित किया, तो उसको उसके बारे में अगर जानते हो तो वो भी लिख देना, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेके। अभी यह कर्नाटक सरकार के अधीन है। ये अभी कर्नाटक सरकार, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अधीन है, इसको बोल के लिखा है। तो वो पूरा जू के बारे में वो डिटेल यहाँ पे लिखाया है। यह 10 एकड़ में फैला हुआ बड़ा सा चिड़ियाघर है। ये उसका जो एरिया है तो 10 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें संसार भर के विभिन्न पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पशु पक्षी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के शतुमुर्ग मतलब जो बर्ड्स है उसको भी यहाँ पे है। जेब्रा, गेंडा, काला चीता, सफ़ेद बाघ, व्हाइट टाइगर, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू और दक्षिण अमेरिका के, जो साउथ अमेरिका जो इमू
एमू, जो साउथ अमेरिका एमू, अन्य इनमें मुख्य है। सभी पशु पक्षी यहाँ पे, दुनिया भर के पशु पक्षी यहाँ पे इस चिड़ियाघर में है बोल के वो डिस्क्राइब किया है। इन्हें बहुत कम चिड़ियाघरों में ही तुम देख सकते हो। ये चिड़ियाघर में ये जो पशु पक्षी भारत के बाहर के पशु पक्षी बहुत ही कम चिड़ियाघर में ये पशु पक्षी तुम देख सकते हो, इसीलिए जरूर आना यहाँ पे देखने के लिए वो लिखा है। चिड़ियाघर में बच्चों के मनोरंजन के लिए भूल भुलैया नुमा पौधों की क्यारियाँ, फिसलन झूले आदि भी है यहाँ पे। जो जो ये सो मतलब डेकोरेट कैसे किए हैं, मनोरंजन के लिए क्या क्या है, सब भी वो डिटेल्स में यहाँ पे लिखा है। जब तुम आओगे तब हम खूब इनका मजा लेंगे बोल के वो लिखा है। वहीं एक छोटा सा अल्पाहार गृह भी है। खूब खेलने के बाद जब भूख लगेगी तब वहाँ पे हम जाके, वहाँ पे कैंटीन भी है एक है, तो वहाँ पे फूड सेक्शन में जाके हम वहाँ पे खा सकते हैं बोल के वो लिखा है। चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को गोद लेने का प्रावधान भी है। जो भी अगर गोद लेना चाहते हैं, जहाँ पे वो पैसा दे के भी वो ले सकते बोल के वो कुछ पशु पक्षियों को गोद भी लेते हैं बोल के। मेरे पिताजी जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसने एक गेंडे को गोद लिया है। जो कंपनी का मालिक वो गेंडे मतलब गेंडा को, राइनो को वो गोद लिया है बोल के वो लिखा है। अर्थात उसकी देखभाल का सारा खर्च वह कंपनी उठाएगी। मतलब उसका जो खर्च वहाँ पे ही रहेगा चिड़ियाघर में, लेकिन तुम उसका खर्च दोगे, मतलब उसको पैसा दोगे उसके देखभाल करने के लिए, पेट केयर करने के लिए। जब तुम आओगे तब हम मेरे पिताजी से कहेंगे कि एक छोटी सी चिड़िया को वे हमारी ओर से गोद ले। फिर हम मेरे पिताजी को बोल देंगे कि एक छोटी सी चिड़िया को भी हम केयर करेंगे, उसके लिए हम पैसा देंगे, वो बोल देंगे बोल के वो लिखा है। इसके लिए हम एक चिड़िया का चयन भी करेंगे। इसके लिए जो भी चिड़िया रखेंगे उसके लिए भी हम चयन करेंगे, चूज करेंगे। क्या तुम्हारे आने के रेलवे टिकट का आरक्षण हो गया? क्या तुम यहाँ पे आने के लिए जो टिकट किए थे उसका जो टिकट रिजर्वेशन कर लिए क्या बोल के वो लिखा है। तिथि और बोगी की संख्या लिखना, जो जिस डेट में आओगे और जिस बोगी में आओगे उसका टिकट का पूरा ये डिटेल मुझे सेंड कर देना बोल के वो लिखा है। मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा, मैं जो रेलवे स्टेशन में पहुंच जाऊंगा और तुमको पिकअप करने के लिए। अच्छा, मैं यहीं पत्र को समाप्त करता हूँ। अभी मैं पत्र समाप्त करता हूँ और पत्र का उत्तर जल्दी ही देना, और तुम कब आओगे उसका डिटेल्स विवरणी मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना बोल के वो लिखा है। अभी धन्यवाद करके वो तुम्हारा के जोसफ, मतलब उसका नाम है के जोसफ, उसका मित्र है के जोसफ लिखा है उसके रहमान भाई को। और उसका पता अभी तुम अपना पता यहाँ पे लिखोगे। उसका पता यहाँ पे दिया गया है, ए अब्दुल रहमान पुत्र जमाल अब्दुल गफर, इमाल गांधीनगर चेन्नई को पोस्ट किया है। तो तुम उसका फ्रेंड्स का पता यहाँ पे लिखा है। अभी इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर के चिड़ियाघर के संस्थापक कौन थे? संस्थापक जो कौन बनाया था उसको कहाँ पे लिखा था? हाँ, यहाँ पे कौन संस्थापक है? राजा चामराजेंद्र ओडेयर संस्थापक है, चामराजेंद्र ओडेयर लिखना है यहाँ पे। मैसूर के चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? मैसूर की चिड़ियाघर की स्थापना 1892 में हुई थी। मैसूर में लिखना है 1892 में। चिड़ियाघर में मनोरंजन के लिए क्या क्या है? चिड़ियाघर में मनोरंजन के लिए भूल भुलैया नुमा पौधों की क्यारियाँ, फिसलन झूले इत्यादि है। फिर चिड़ियाघर में किसका प्रावधान है? प्रावधान किसका है? चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को गोद लेने का प्रावधान है। गोद लेने का किसने गेंडे को गोद लिया है? यहाँ पे ये जो पिताजी जोसेफ के पिताजी
जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसके उनके करते हैं उसने एक गेंडे को गोद लिया है। जिस कंपनी का मालिक उसको गेंडे को जोसेफ के पिताजी के कंपनी का मालिक गेंडे को गोद लिया है लिखना है। जोसेफ अपने पिताजी से क्या कहना चाहता है। जोसेफ अपने पिताजी से कहना चाहता है कि वो छोटी सी चिड़िया को गोद लेना चाहता है, गोद लेने के लिए कहना चाहता है। जोसेफ रहमान से क्या लिखने के लिए कहता है। जोसेफ रहमान से जोसेफ रहमान से कह रहा है कि तुम्हारे आने का रेलवे टिकट का आरक्षण हो गया है कि नहीं, तिथि और बोगी का संख्या लिख के ये पत्र लिखना बोल के वो लिखा है, कहना चाहता है, कहता है। मैसूर के चिड़ियाघर के बारे में 4-5 वाक्य लिखो। मैसूर के चिड़ियाघर के बारे में जो जो यहाँ पे वो डिटेल दिया है ना, उसके बारे में लिखना है। मैसूर के चिड़ियाघर प्राचीनतम चिड़ियाघरों में से एक है, एक पॉइंट हो गया। फिर ये 1892 में मैसूर के तत्कालीन राजा चामराजेंद्र ओडियर ने स्थापित किया था, 2 हो गया। फिर ये अभी कर्नाटक सरकार के अधीन में है, 3 हो गया। फिर यह 10 एकड़ में फैला हुआ बड़ा सा चिड़ियाघर है, 4 हो गया। फिर यहाँ पे विभिन्न संसार के विभिन्न पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के शतुर्मुर्ग, जेब्रा, गेंडा, काला चीता, सफ़ेद बाघ, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, दक्षिण अमेरिका के ईमू, सभी पशु पक्षी यहाँ पे देखने को मिलेंगे बोल के ये लिखना। तो ये हो गया 5 वाक्य। अभी शब्दार्थ, शब्द रचना। नमूने के अनुसार समानार्थी शब्द मतलब सिनोनिम्स को मिलान करना है। पत्र को बोलते हैं चिट्ठी, तो पत्र को चिट्ठी के साथ मिलान करना है। फिर प्रणाम होगा नमस्कार से मिलान करना है प्रणाम को। फिर प्रिय मतलब प्यारे के साथ प्रिय को मिलान करना है। फिर खूब मतलब अधिक के साथ खूब को मिलान करना है। अधीन मतलब आश्रित, अधीन और आश्रित को मिलान करना है। चयन मतलब चयन और चुनना को मिलान करना है। आरक्षण मतलब स्थान सुरक्षित करना, इसको मिलान करना है इन दोनों को। फिर नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। खा मतलब खाओगे, जैसे होगा जाओगे, पाओगे, आओगे। फिर नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। प्राचीनतम, नवीनतम, सुंदरतम। अभी नमूने के अनुसार अन्य लिंग विशेषण शब्द बनाओ, एडजेक्टिव जो। छोटा है, छोटी, बड़ा, बड़ी, मोटा, मोटी, बुरा, बुरी, हो गया। अभी सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। खूब शब्द दिया गया है, खूब, प्राचीनतम, समाप्त और जल्दी। तो इसको लगाकर वाक्य पूरा करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में इस शब्द को भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पत्र का उत्तर डैश ही देना। पत्र का उत्तर जल्दी ही देना, तो जल्दी होगा ये सही शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है यही पत्र को डैश करता हूँ, यही पत्र को समाप्त करता हूँ। समाप्त है उसका आंसर। फिर तुम जब आओगे हम डैश मजा लेंगे, तुम जब आओगे हम खूब मजा लेंगे, खूब है उसका आंसर। यह देश के डैश चिड़ियाघरों में से एक है, यह देश के प्राचीनतम चिड़ियाघरों में से एक है, तो प्राचीनतम है उसका आंसर। अभी योग्यता विस्तार। अपने किसी मित्र को अन्य दिन की बधाई देते हुए पत्र लिखो। मित्र को पत्र लिखन, मित्र को पत्र है, पत्र लिखन। तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 मित्र के नाम पत्र, पेज नंबर 51, इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की।
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 4 का सभी बाकी सभी चैप्टर का भी प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है। जो भी मिस किए हो तो वो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और बाकी क्लासेस का भी क्लास 1 to क्लास 3 वीडियोज भी अपलोड हुआ है इसी चैनल में कर्नाटका स्टेट बोर्ड का। और बाकी अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 5 वीडियोज अपलोड हुआ है क्लास वाइज। वो प्लेलिस्ट सब अपलोड हुआ है, वो भी चेक करना अगर उड़ीसा स्टेट बोर्ड का अगर किसी को देखना है तो। और एनसीईआरटी का भी मैं अपलोड की हूँ क्लास 6 का। और बाल राम कथा जो बुक है एनसीईआरटी का बाल राम कथा बुक का भी पूरा प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है, पूरा फुल टेक्स्ट बुक का। और अंकुर हिंदी पाठमाला का पूरा क्लास 1 to क्लास 5 का रीडिंग प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो सब अपलोड हुआ है। अगर किसी को भी हिंदी सीखना चाहते हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को ये फॉलो करना, यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हिंदी जैसे कि वर्णमाला मात्रा वर्ड से स्टार्ट होके 12 खड़ी 10वीं खड़ी स्टार्टिंग से यहाँ पे वीडियो सब अपलोड हुआ है। अंकुर हिंदी पाठमाला ये जो क्लास 1 का वीडियोज प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे 60-70 वीडियोज अपलोड हुआ है एक प्लेलिस्ट में। और मैं जो ई बुक सोल्यूशन भी बना रही हूँ, सभी क्वेश्चन आंसर वीडियो सब ई बुक सोल्यूशन में एक अंकुर हिंदी पाठमाला का भाषा संसार का ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ, उसका मैं PDF फाइल में कन्वर्ट करके उसको मैं इंस्टा मोजो में अपलोड की हूँ। और उसका लिंक में कम्युनिटी टैब जो है मेरे चैनल का हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का कम्युनिटी टैब में उसको शेयर की हूँ। अगर वहाँ पे जाके किसी को चाहिए तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं टेक्स्ट बुक सोल्यूशन सभी ई बुक सोल्यूशन बना रही हूँ। और आगे चल के अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि ये तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, केरला स्टेट बोर्ड का भी इस चैनल में वीडियो सब अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।